दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट का मतलब है मौजूदा और परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल। यानी आपने 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले या 1 घंटा पहले कोई काम मुकम्मल कर लिया हो, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रिकॉग्नाइजेशन है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं। अब यहाँ पे चुका है, चुकी है, चुके हैं एंड चुका हूं कहाँ यूज होता है? चुका है सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, चुकी है शी के लिए इस्तेमाल होता है यानी मोनस के लिए इस्तेमाल होता है, चुके हैं प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, चुका हूं ओनली आई के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल मैं वो काम कर चुका हूं यानी जस्ट आई के लिए यूज होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है हैव एंड हैज। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इसका हैव एंड हैज है। यहाँ पे हैव कहाँ यूज होता है एंड हैज कहाँ यूज होता है, किसके साथ यूज होता है? हैव जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ फॉर एग्जांपल आई, वी, दे, यू के साथ यूज होता है। अब हैज कहाँ यूज होता है? वो हैज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रिकॉग्नाइजेशन है चुका है, चुकी है, चुके हैं एंड चुका हूं। और इसका हेल्पिंग वर्ब है हैव एंड हैज। हैव कहाँ यूज होता है एंड हैज कहाँ यूज होता है? हैव जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, आई, वी, दे, यू एंड सिंगुलर नाउन। हैव जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। अब इसका सिंपल फार्मूला है, इसका सिंपल फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस फुल स्टॉप। परफेक्ट टेंसों में पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी जो भी परफेक्ट टेंस है उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम लोगों ने यूज किया है यानी यहाँ पे लगाया है। सब्जेक्ट से मुराद डूअर ऑफ एन एक्शन यानी काम करने वालों को सब्जेक्ट कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब इसका हैव एंड हैज है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। ऑब्जेक्ट इफेक्टेड पार्ट ऑफ एक्शन यानी जिस पर काम हो रहा हो यानी सब्जेक्ट ने जिस चीज को मुतासिर किया हो उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। एक सेंटेंस बनाते हैं फॉर एग्जांपल he has done या he has worked, no sorry, he has written a letter। he has written a letter, वो खत लिख चुका है यानी उसने खत लिखा है यानी 10 मिनट पहले, 1 घंटा पहले, 15 मिनट पहले, 5 मिनट पहले यानी वो खत लिख चुका है, उसने खत लिखा है, वो खत लिख चुका है। अब एक और सेंटेंस बनाते हैं शी कुक्ड she has cooked the food, वो खाना पका चुकी है। यहाँ पे हम लोगों ने शी के साथ क्या है, वो खाना पका चुकी है। चुकी है जो है वो एनिमोनस के लिए इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यानी ही हैज रिटन अ लेटर, वो खत लिख चुका है। शी हैज कुक्ड द फूड, वो खाना पका चुकी है। अब इसका नेगेटिव फार्मूला जो है, एक बात हमेशा याद रखना, नेगेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव फार्मूला में सिर्फ और सिर्फ नोट का इजाफा हम करते हैं क्योंकि वो इसलिए क्योंकि नेगेटिव का मतलब है इनकारिया जुमले। नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब है इनकारिया जुमले। सब्जेक्ट प्लस
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है और फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड फॉर्म हो फर्स्ट फॉर्म हो जो भी फॉर्म हो इसके पीछे नोट हम लगाते हैं। अब इस पर एक सेंटेंस बनाते हैं। He has written a letter. He has not. He has not written a He has not written a letter. वो खत नहीं लिख चुका है, यानी उसने खत नहीं लिखा है 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले, यानी उसने अपना काम मुकम्मल नहीं किया है। अब they have not, हमने कह दिया कि have जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट लगाया। दे जो है वो प्लूरल है और प्लूरल के बाद have लगाया, क्योंकि have जो है वो प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। They have not gone to outside. वो बाहर नहीं जा चुके हैं, वो बाहर नहीं जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे चुके हैं आया है, क्योंकि हम ये प्लूरल के साथ यूज होता है। चुके हैं जो वो प्लूरल के साथ यूज होता है। They have not gone to outside, वो बाहर नहीं जा चुके हैं। इसी तरह इसका इंट्रोगेटिव फार्मूला है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है इसका मतलब है सवालिया, यानी सवालिया जुमले या सवालिया फिक्रे भी इसको कहते हैं। वो इसलिए सवालिया फिक्रे कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सवाल होता है। हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सवाल होता है और नेगेटिव में हमेशा इनकार होता है। सिंपल सेंटेंसेस तो वो ये सादा जुमले। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पहले हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लाते हैं और बाद में सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जिस सेंटेंस में जिस जुमले या फिक्रे में भी आ जाए इसका मतलब ये है कि इसमें सवाल हुआ है, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन मार्क से पहचान सकते हैं, किसी और चीज से तो नहीं, क्योंकि हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सवाल होता है। क्वेश्चन मार्क से हम उसको पहचान सकते। अब इस पर एक सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हेल्पिंग वर्ब को पहले लाते हैं, सब्जेक्ट को बाद में। हैव they gone to Quetta, gone to outside, क्या वो बाहर जा चुके हैं, क्या वो बाहर जा चुके हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रिकॉग्नाइजेशन है चुका है, चुकी है, चुके हैं एंड चुका हूं, और इसका हेल्पिंग वर्ब है हैव एंड हैज। हैव कहाँ यूज होता है एंड हैज कहाँ यूज होता है। हैव जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, हैज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। और इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। और इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। एक बात हमेशा याद रखना, नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा नॉट का इजाफा करते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब को पहले और बाद में सब्जेक्ट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम क्वेश्चन मार्क से पहचान सकते हैं।